पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने देखा था कि तायन मास्टर रेलम में पहुंच जाता है और फिर उसके बाद फिर तायन उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने उस लड़की को बचाया रहता है और देखता है वहाँ पर ग्रीव रहते हैं और तायन ये देखकर सोचता है ये सब यूलिंग ने बनाया होगा और सोचता है तायन यहाँ पर इतने सारे फीरियस बीस्ट हैं तो कोई भी ट्रेसेस नहीं बचे होंगे जो मर गए होंगे और यूलिंग ने जाने से पहले उसने इन सब का ग्रेव बनाया। वो बहुत ही केयरिंग पर्सन है और फिर तायन को दिखता है एक अम्ब्रेला और सोचता है ये अम्ब्रेला मुझे याद है इस अम्ब्रेले से उन लोगों ने अंडर वाटर डाइव किया था और फिर तायन उस अम्ब्रेले को ले लेता है और सोचता है क्या ये अभी भी यूजेबल है और वो अम्ब्रेला को ओपन करता है और देखता है कि एक वाटरप्रूफ बैरियर है और फिर बोलता है तब इससे पानी के अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा और फिर हमें दिखाया जाता है कि तायन स्पीड टैलेंट से समुद्र के अंदर चला जाता है और बोलता है इस अम्ब्रेला के साथ मेरी जो स्पीड है अंडर वाटर में जाने की वो बहुत ही तेज हो चुकी है और फिर तायन अपना डार्क साइड टैलेंट एक्टिवेट कर देता है और फिर तभी उसके विंडो के सामने पर कुछ आता है और वो बोलता है ये क्या है और वो देखता है कि लिखा रहता है टाइगर ऑक्टोपस ब्लड टैलेंट मीडियम रैंक और वो ये देखकर थोड़ा शॉक रहता है और सोचता है ये तो एक इंटरमीडिएट रैंक फीरियस बीस्ट है और तभी उसके सामने से वो बीस्ट जाता है और वो उसे देखकर सोचता है ये बहुत ही पास था मैं बस डिस्कवर हो ही गया था चलो कंटिन्यू रखते हैं अंदर जाना और फिर तायन सबसे डीपेस्ट पार्ट में पहुंच जाता है और सोचता है क्या इस प्लेस में सच में ट्यूरिटॉपस है और फिर तभी तायन पीछे दिखता है कि उस पर अटैक हो गया है और बोलता है व्हाट द हेल और तभी उसके स्टेटस विंडो पर शो करता है टाइप है ट्यूरिटॉपस ब्लड लाइन इंफीरियर रैंक रिकवरी टैलेंट और वो देखता है ट्यूरिटॉपस उसके सामने रहता है और वो उस पर अटैक कर देता है। टायन अपनी जॉर्ड निकालता है और उस पर अटैक करता है और वो मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है और फिर तभी जहाँ पर टायन उसको अटैक किया रहता है वो तुरंत रिकवर हो जाता है। ये देखकर टायन सोचता है इतनी जल्दी रिकवर हो गया जैसा कि एक्सेप्ट कर सकते हैं एक एडवांस रैंक रिकवरी टैलेंट से और फिर वो मॉन्स्टर टाइन पर अटैक कर देता है और टायन उसे टच कर लेता है और उसका टैलेंट सक्सेसफुली कॉपी हो जाता है और फिर तायन पीछे जाकर एक चट्टान में लड़ जाता है और नीचे गिर जाता है और तायन हंसता है कि मेरे हाथ में एडवांस रिकवरी टैलेंट लग गया और फिर वो मॉन्स्टर फिर से तायन पर अटैक करता है और वो उस छाते से बचता है तभी भी उसके हाथ में उसका पॉइजन लग जाता है और तायन सोचता है जो अम्ब्रेला का वाटरप्रूफ बैरियर था वो ज्यादा देर तक नहीं टिका और फिर तभी वो देखता है उसके स्टेटस विंडो पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं और तायन ये देखकर सोचता है क्या ये ग्रुप है ट्यूरिटॉपिस का और उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर ट्यूरिटॉपिस आ गए रहते हैं। फिर तायन सोचता है मेरे को एडवांस रिकवरी टैलेंट मिल चुके हैं तो मुझे अब फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है ये समय है भागने का और फिर तायन तेजी से ऊपर स्विम करने लगता है और फिर तायन पानी के बाहर निकलता है सांस लेता है और इधर जो मॉन्स्टर रहते हैं वो तायन पर अटैक कर देते हैं पानी के अंदर से ही और तायन तुरंत बचकर हवा में चला जाता है और वो तुरंत स्पीड टैलेंट इस्तेमाल करता है मैक्सिमम आउटपुट और तुरंत वो वहां से तेजी से चला जाता है उस केव में जहाँ से वो आया रहता है और वो फिर वहां पर जाकर बैठता है और बोलता है फाइनली मैं वहां से बचकर आ गया चलो पहले टैलेंट को कॉपी करते हैं और फिर वो उस टैलेंट को मर्ज कर देता है और फिर तायन को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और सोचता है मैंने बहुत बार कॉपी किया है मेरी बॉडी को आदत हो गई है इन सब दर्द की और फिर एडवांस रैंक सिक्योरिटी टैलेंट सक्सेसफुली फ्यूज्ड हो गया रहता है और फिर तायन सोचता है चलो इसे ट्राई करते हैं और बोलता है जो ट्यूरिटॉपिस का पॉइजन है वो बहुत ही डेडली है एक नॉर्मल पीपल मर जाएंगे अगर उनका एक ड्रॉप भी उनको हिट हुआ उससे तो और फिर तायन रिकवरी टैलेंट बोलता है और उसका हाथ वापस से रिकवर हो गया रहता है और फिर वो तेजी से एक बड़े पत्थर पर पंचेस मारने लगता है और फिर तायन बोलता है तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है कितना अच्छा टैलेंट है और फिर तायन सोचता है लेकिन जहाँ तक देखो मेरे सारे टैलेंट एक सपोर्ट टाइप टैलेंट है अगर मुझे एक स्ट्रॉन्गर अपोनेंट के साथ लड़ना होगा तो मुझे एक बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव टाइप टैलेंट चाहिए होगा और फिर तायन बोलता है
ये समय है अब वापस जाने का। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तायन अपने घर आ चुका रहता है और वो अपनी बहन से अपना बाल कटवा रहा है। उसकी बहन बोलती है, मत हिलो, तुम बहुत ही टेरिबल हो, इतने ज्यादा दिनों तक तुम गायब थे। और फिर तायन उसे सॉरी बोलता है और वो उस बुक में देख रहा होता है और फिर उसे तभी एक और उसे डिवाइन पावर एंट मिलता है जो कि लोअर रैंक फीरियस बीस्ट रहता है, जो कि अपने स्ट्रेंथ के वजह से जाना जाता है और ग्रुप में अपीयर होता है। अगर एक लार्ज नंबर अटैक करे सेम टाइम पर तो ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं उसे बच सकता। और फिर तायन सोचता है मेरा अगला चॉइस ये होगा अब। और तायन इधर सोचता है मो फैमिली, हम लोग फिर से मिल गए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई बोल रहा होता है कि सबको पता है कि हमारा लिन है बेस बहुत ही छोटा है और यहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड है और इसको कल्टीवेशन के लिए पूरा कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। मिड साइज बेस के साथ कोलैब करने के बाद हमें बहुत सारे इनक्रेडिबल बेनिफिट मिलेंगे, तो इसीलिए ये ऑपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मॉन्स्टर को क्लियर करना वो भी खतरनाक है। लेकिन इस प्राइस का जो ऑपरेशन है वो और भी बढ़िया होगा तुम लोगों के किसी भी प्रीवियस हंट से। और वहाँ पर सभी जो हंटर्स इकट्ठा हुए रहते हैं वो सब किडोज टू द लिन फैमिली बोलने लगते हैं। और फिर हमें वहाँ पर तायन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो देखता है, बोलता है क्या वो कैप्टन गेल वुल्फ नहीं है, और सोचता है मैं सोचूं क्या उन्हें मैं अभी भी याद होऊंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो इंसान स्टेज पर रहता है वो बोलता है टू क्लियर योर डाउट्स, मैं लिन मिंग अश्योर कर सकता हूँ कि जो भी तुम इस ऑपरेशन में पाओ वो सब तुम्हारा होगा। और फिर सब लोग वापस से चिल्लाने लगते हैं लॉन्ग लिव द लिंग फैमिली। और फिर वो दोबारा बोलता है लेकिन हमारी फैमिली ने और भी अदर रिवॉर्ड्स प्रिपेयर किए हैं। यहाँ पर जो भी मार्शल वॉरियर रेलम के हंटर्स है उनको 20 बॉटल मिड टायर मॉन्स्टर के ब्लड और 2 मिलियन कॉइन मिलेगा। और जो इलाइट वॉरियर हैं उन्हें 3 बॉटल हाई टायर मॉन्स्टर ब्लड मिलेगा और 10 मिलियन कॉइन। और फिर वो बोलता है जाओ अब रजिस्टर करो, हम सब होप करेंगे कि तुम सब पूरा लोड होकर वापस जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी हंटर्स एक लाइन बना के खड़े हो जाते रहते हैं और वहाँ पर एक लेडी बोलती है कि प्लीज अपना हाथ इस रॉक पर रखिए, मुझे आपकी स्ट्रेंथ चेक करनी है। और वहाँ पर सभी हंटर्स अपना स्ट्रेंथ चेक कर रहे होते हैं। और फिर हमें तायन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोचता है ये लिंक सही थी, मुझे कोई भी जरूरत नहीं है पावरफुल फैमिली के लिए काम करने के लिए, और स्पेशली वो मो फैमिली के लिए। इलाइट वॉरियर में डिस्कॉर्ड होना ये बहुत ही ज्यादा एक ट्रबल क्रिएट करेगा। ये टूल है जो डिटेक्ट करता है पावर पर अगर मैंने कम स्ट्रेंथ इस्तेमाल किया तो ये शायद लोअर रेलम शो करेगा। और फिर तायन की बारी आ जाती है और वो लड़की बोलती है कि अपना हाथ इस रॉक पर रखिए। और फिर तायन रखता है और अपने पावर को कंट्रोल करने लगता है और सोचता है जस्ट गिव मी अ लेट स्टेज वॉरियर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस पत्थर पर आ जाता है लेट स्टेज मार्शल वॉरियर। और ये देखकर वो मो फैमिली का बोलता है लेट स्टेज वॉरियर, और सब लोग ये देखकर बोलने लगते हैं वाह वो एक लेट स्टेज मार्शल वॉरियर है, ये बहुत ही छोटा लग रहा है, ये बहुत ही यंग है, क्या ये जीनियस है किसी पावरफुल फैमिली का, इसने इतनी कम उम्र में ही इस लेवल पर पहुंच गया, कितना इंसेंट कल्टीवेशन टैलेंट है। और तायन सोचता है मैंने बस अपने कुछ ही पार्ट को डिस्प्ले किया है और उसकी वजह से मैंने इतना अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया है। और फिर हमें कैप्टन गेलवुल्फ के टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर कैप्टन बोलता है एक रियल जीनियस हमेशा यंग डिस्कवर्ड होता है, देखो मैं कितना ओल्ड हूँ और मैं अभी भी लेट स्टेज मार्शल वॉरियर हूँ। और उसके टीममेट बोलते हैं मुझे पता है राइट, हम लोग भी अभी मिड स्टेज मार्शल वॉरियर हैं। और उसका एक टीममेट बोलता है कैप्टन हमारी टीम में अभी भी एक पर्सन मिसिंग है, क्या हम उसे ज्वाइन कर लें। कैप्टन बोलता है वो एक लेट स्टेज मार्शल वॉरियर है, सब लोग चाहेंगे, वो हमारे पास क्यों आएगा। और फिर तभी उसका टीममेट बोलता है कैप्टन देखो वो हमारी तरफ ही आ रहा है। और फिर तायन अपना अपना चेहरा हटाकर बोलता है कैप्टन बड़े दिनों के बाद। और फिर तभी कैप्टन को याद आ जाता है कि तुम वो मार्शल अप्रेंटिस हो जिसने उस छोटी बच्ची को बचाया था सिल्वर मून वुल्फ से। और फिर वो तायन को बोलता है अनबिलीवेबल, तुम 1 साल के अंदर एक लेट स्टेज मार्शल वॉरियर बन गए। तायन बोलता है बस मैं लकी था। और फिर तायन बोलता है कैप्टन क्या मैं गेल वुल्फ टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ इस ऑपरेशन के लिए। और वो राजी हो जाता है और फिर बोलता है प्लीज टेक केयर ऑफ मी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तायन और वो लोग उस एरिया में आ जाते हैं
और कैप्टन बोलते हैं कि मैप के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ वीक टायर मास्टर है, लेकिन तभी भी अपनी सेफ्टी सबसे ऊपर और कोई भी रेकलेसली चार्ज मत करना आगे। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि सामने से वुल्फ आते हैं और ताइन बोलता है कैप्टन सामने से कुछ बहुत ही तेजी से आ रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन सबको वो सब मॉन्स्टर घेर लेते हैं और कैप्टन बोलता है मैं फ्रंट लूंगा और ताइन बैक संभालेगा और सब लोग सपोर्ट करो। और फिर तायन बोलता है ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए